बीटी करूंगी। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। आज के इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से हम शुरू करें, इसके लिए मैं तमाम मेहमानों का अपने इस इंस्टीट्यूशन में दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूं और सबका वेलकम करती हूं। डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी जनाब पवन कुमार परिहारी ने फूल लफ्जों के वो जिसके लहजे से जड़ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने मुबारक हाथों से परिहार सर सामने वेट करना ऐसे सामने इस साइड वेट सर इधर देखना सामने इधर देखो सर इधर देखो वेट करना सर सामने वेट करना फोटो क्लिक करो। इसके पास इतना टाइम नहीं होगा बैठने के लिए, मगर कुछ एक दो बच्चे जो ऐसे हैं जो फिर भी चाहते हैं, तो ये हसीना और संध्या क्लास 9 की हैं, ये स्टेज पे आएंगी और सर को आपने जो प्रेजेंट करना है आप कीजिए। हसीमा और संध्या। आज के प्रोग्राम के मौजूद जनाब अब्दुल मुख्तार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी। सबसे पहले मैं इसके मुतालिक हम सब तकरीबन एक हफ्ते से बात कर रहे हैं। मोहतरम जनाब, हम सब यहाँ आपके आने वाले दिनों की खुशियों की ख्वाहिशात के लिए मौजूद हैं। जनाब सर सामने वेट करना सर वेट करना। अब मैं मलिक ज़ादा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आए। तुमने संवारा गुल को, शगुफों को, हार को, तुमने हयात बख्शी है फसले बहार को। तो ये आपकी जिंदगी का फिक्र के साथ मुकम्मल अहम आदमी के साथ गुजारने और आपकी तमाम नामुकम्मल ख्वाहिशात को पूरा करता है। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जो दूसरों की मदद के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के बारे में जानते हैं, इसलिए आपके जैसे इंसान की तलाश करना नामुमकिन सी बात है। आप एक बेहतरीन शख्सियत के शामिल हैं। जिंदगी की इंतहाई खुशगवार मरहले में जान और आयु लंबी रखे, ईश्वर इनको बहुत बड़ी आयु दे ताकि ये हमारे सरगना बन। अबे सामने देखना मैम, इधर सामने देखना, एक मिनट साथ जवान सर सामने को। ये चिराग जैसे लम्हे कहीं आएगा न जाए, ये चिराग जैसे लम्हे कहीं आएगा न जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब। देखो सामने इस साइड वेट करना ऐसे वेट 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 ये सर इधर देखना सामने इधर 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 ये घूम वाला कलर वेट सर इसे ओके सर। तो शाल प्रेजेंट करें जोरदार तालियों के साथ। देखो सर सामने मैं मलिक ज़ादा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने। मैं डीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच बनाए और इस स्टेज का को और रौनक बख्शे। सर साथ हो जाएगा, सर साथ हो जाएगा। चीजों की कीमत मिलने से पहले और इंसानों की बात है कि इंसानों की कदर उनके जाने के बाद आती है। तो रौनदार साहब सर देखो सामने वेट वैसे इधर देखना, इधर इधर वेट वेट सर सामने जारी करें और इस मोमेंट को मेमोरेबल बनाएं। सर इस साइड देखना, इस साइड वेट यार सामने सामने। मैं शक्ति मैडम से भी रिक्वेस्ट कर
इधर देखो सर, देखो सामने। एक मिनट, वेट 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 वेट, सामने देखना मैम, इधर एक सेकंड वेट। हाँ जी मैम, इधर सामने सर, इधर इधर मैम, इधर देखो, इधर इधर इस साइड मैम। आज यहाँ पे चूंकि 28 फरवरी को मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे स्कूल का स्टाफ मुझे आज फेयरवेल दे रहा है और मैं आज सुबह जब यहाँ पहुँचा तो बड़ा हैरान हुआ कि मेरे साथियों ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे सबॉर्डिनेट्स को स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। न जाने उनके अंदर ये क्या जज्बात और एहसासात हैं कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम किया और बहुत से लोगों को यहाँ पे मदऊ किया और मुझे वो अपने तरीके से, बड़े शानदार तरीके से फेयरवेल दे रहे हैं और मेरी अलविदाई तकरीब का बड़ा बेहतरीन तरीके से उन्होंने इनेकाद किया। अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपने कहाँ पे ज्वाइन की थी आपकी नौकरी? मैंने नौकरी का सफ़र हाई स्कूल चंडीगढ़ से शुरू किया था 1991 में। वहाँ 1 साल कुछ महीने के बाद मुझे प्रमोट करके अनंतनाग, तब अनंतनाग में था वो स्कूल, आज कुलगाम में हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपुरा में मुझे पोस्ट किया गया। वो बहुत ही मुश्किल दिन थे जब मिलिटेंसी पीक पे थी और वो इलाका बहुत मिलिटेंसी से जूझा हुआ था। वहाँ 5 साल रहने के बाद मैं वापस आया। मैं यहाँ के बॉयज़ हायर सेकेंडरी और पलांगड़ में और डाइट में एज लेक्चरर रहा। उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हुई तो मुझे डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियान बनाया गया। वहाँ 2.5 साल नौकरी करने के बाद मुझे मौका मिला अपने इन हेडक्वार्टर्स के स्कूलों में बॉयज़ और गर्ल्स में काम करने का और ये कोशिश की कि हम इन दोनों स्कूलों के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर सकें कि भाई अगर इनको सरकार ने कभी मॉडल स्कूल डिक्लेयर किया था तो ये सच से मॉडल स्कूल दिखे। इसमें मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ किया, इसमें साथियों का साथ तो रहा ही, लेकिन अगर डायरेक्टेड ऑफिस से और खुसूसन एसपीडी ऑफिस से मुझे सपोर्ट न मिलती, अपने एसपीडी सर और डायरेक्टर साहिबान जितने भी हुए, तो शायद मैं स्कूल के अंदर ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता। मैंने अपने टेनवर में यहाँ पे 16 कमरे बनवाए हैं जो बन के तैयार होके आज बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हम तमाम लेबॉर्ट्रीज को, लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते थे। कमरों की बड़ी किल्लत थी। यहाँ बच्चियाँ 800 के करीब हैं और मैंने 2 साल ये स्कूल 2 शिफ्टों में चलाया। लेकिन अब अल्लाह का करम, मेरे अफसरों की मेहरबानी से हम स्कूल को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने में कामयाब हुए। अग्नि परीक्षा, आप कंचन हैं कांच नहीं, ले ली हमने अग्नि परीक्षा। आपने सुखों को नहीं, कष्टों को सहने की ली है दीक्षा। आई वेलकम टू अवर रिस्पेक्टेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहतरमा सुल्ताना कौसर, गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ टुडेज फंक्शन। हमें तो आपकी अच्छाइयों ने लूटा, बुराइयों में कहां दम है। हमें तो आपकी अच्छाइयों ने लूटा, बुराइयों में कहां दम है। हो रहे हैं आज आप सेवा से निवृत्त, हो रहे हैं आज आप सेवा से निवृत्त और हमारी आंखें। गुरुओं की भी जिंदगी के बारे में देखेंगे तो उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात आई हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारा तो कहीं, हम तो कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं है। पहला नंबर तो हमारा अमल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर सब लोग, मैं बोलूं कि मुझे चीफ एजुकेशन ऑफिसर एज ए रजौरी में जो मैं आई हूं तो मुझे सब लोग पसंद करें, मुझे सब नहीं पसंद करेंगे। मुझे भी पता है सच्चाई को लेके चलना है मुझे, लेकिन यही चीज है कि कोई चीज दिल के साथ नहीं लगनी चाहिए। रोबदार साहब, यह जिंदगी का हिस्सा है और हम जिंदगी गुजारने आए हैं और जिंदगी गुजार के जाएंगे। आते रहते हैं, उसी के ऊपर उंगली उठती है जो काम करता है। जो काम नहीं करता है उसको तो कोई, उसकी तरफ तो कोई जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं, उसको तो इग्नोर करके जाता है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में स्टैंड करते हैं। तो दिल की गहराइयों से पहला नंबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और दूसरी बात यही कि आने वाली जिंदगी के लिए मेरे दिल से ढेरों दुआएं आपके लिए, दिल की गहराइयों से। हमेशा खुश रहे, हमेशा आबाद रहे। आज आप जा रहे हैं, 2 साल के बाद मैं भी अगर यहाँ रही तो मैं भी इसी तरह से यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। तो यही चीज है कि दौर है एक जिंदगी का। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और डार साहब की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से और भी उनके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं,
और जितने भी लोग यहाँ पे आज इस महफिल का हिस्सा बने, हमारे प्यारे बच्चों और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे रिटायर्ड चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डीपीओ साहिबान हैं, कुछ लोगों को मेरी भी आज ही उनसे तारुफ हुआ, हमारे जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स के, और भी जितने यहाँ सीनियर लेक्चरर्स हैं, मास्टर्स हैं, इस स्कूल के जितने भी यहाँ हमारी शक्ति मैडम की, स्वीटी मैडम की, जितने भी एंकर्स यहाँ पे आज उन्होंने इस स्टेज को संभाला, उसके साथ साथ और भी हमारे, और सबसे आज की महफिल की जो रौनक है वो हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ। और अपने आप में चूंकि अब काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं और कुछ कहने के लिए शायद ही कुछ बचा है, और यही एक इंसान जो है, जैसे मैडम ने कहा कि जब हम सर्विस में आते हैं वो हम डिसाइड करते हैं कि 18 साल के बाद हमें कब सर्विस में आना है, कितनी जल्दी आना है, किस तरीके का हम हुनर रखते हैं, किस तरीके की हमारी कॉम्पिटेंस है। लेकिन आपको रिटायर कब होना है वो उस वक्त लिख दिया जाता है, वो जब आप इनफैक्ट पैदा हुए होते हैं और जब आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसी वक्त वो पता होता है कि आपने रिटायर कब होना है। अलबत्ता ये आप डिसाइड करते हैं कि आप 18 साल की उम्र के बाद कब सर्विस में आना चाहते हैं, ये डिसाइड आप करते हैं, लेकिन वो चीज जो है वो लिखी होती है। बहुत सारी यहाँ बातें हुई और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज ये ऑर्गेनाइज एक मंजर है, ये बिल्कुल एक गवर्नमेंट स्कूल का नहीं लग रहा, और इसमें ये सही ये बात वहां होती है कि ये वाकया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है। और आज के मुस्लिम वानी साहब और उनकी जो टीम, जो प्यारे बच्चे हैं, जो स्टाफ हैं, जिन्होंने आज इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है और इतने ब्यूटीफुली किया है, तो ये अपने आप में एक आया होती है ये बात कि इस स्कूल में वाकई इसको जो है मॉडर्न हाई सेकेंडरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वही डार सर की रिटायरमेंट की खुशी में हम लोगों ने, हमारे पूरे स्टाफ ने, गोविंद गर्ल्स हाई सेकेंडरी के स्टाफ ने पार्टी रखी है। और यहाँ के चीफ गेस्ट आज यहाँ एडिशनल डीसी साहब आए हैं और सीओ मैम भी आई हैं, और ये प्रोग्राम बड़े अच्छे से मैनेज हुआ है। और हम ये दुआ करते हैं कि सर की रिटायरमेंट के बाद कि सर अच्छे से रहें। उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा ये काम किया है, हमारे स्कूल में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सर ने। सर ने हमें कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोग कहीं आए हैं, या हम लोग मतलब कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल से हमें ये एक डर रहता है, हम लोग क्लासेस लेते हैं, कुछ होता है तो हमें एक डर रहता है, एक गैप होता है कि हम उनसे बात करें या कैसे कोई अपनी बात करें। तो सर के साथ हमें हमेशा एक फैमिली का रिलेशन रहा है, जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है जिनसे हम अपनी हर बात, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो सर ने हर चीज में हमें सपोर्ट किया है, और हमारी यही दुआ है कि सर आगे भी हमेशा ऐसे